अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान इलाही और हम 8 की इंग्लिश के लेसन नंबर 5 पर हैं। ये है मैजिक शो और हमने इसका ट्रांसलेशन कर लिया हुआ है। आज हम इसकी जो एक्सरसाइज है उसको देखेंगे। तो आइए हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। सबसे पहले जो लेसन के अंदर क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। इनबॉक्स क्वेश्चंस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज लो एंड बिहोल्ड। तो स्टूडेंट्स, लो का मतलब भी देखना होता है, बिहोल्ड का मतलब भी देखना होता है, लेकिन ये जो बिहोल्ड है ये देखने की दावत देने की तरह से है, यानी आओ हम देखें। तो इस फ्रेज़ का मतलब उसने पूछा है, आपके लिए आंसर जो है वो इधर लिख दिया गया है। इट इज़ इनवाइटिंग टू सी समथिंग वंडरफुल, यानी किसी हैरान कुन चीज़ को देखने की दावत देना। फिर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मैजिशियन डू विद द हैंकरचीफ, यानी रुमाल के साथ जादूगर ने क्या किया। ही मेड मैनी ऑफ वन हैंकरचीफ, यानी उसने एक हैंकरचीफ लिया था और उसके कई बना दिए। फ्रॉम वेयर द रिंग वॉज फाउंड, अंगूठी कहाँ पाई गई। द रिंग वॉज इन द इनर मोस्ट बॉक्स, यानी अंगूठी सबसे अंदर वाले बॉक्स में, अंदर वाले डिब्बे में थी। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। हु इज़ अ मैजिशियन, यानी जादूगर कौन है। तो जादूगर वो होता है जो जादूगरी के खेल दिखाता है। अ मैन दैट शोज मैजिक ट्रिक्स इज कॉल्ड अ मैजिशियन। व्हाट इज़ द फर्स्ट ट्रिक दैट द मैजिशियन परफॉर्म्स। आप जानते हैं कि पहला ट्रिक जो मैजिशियन ने दिखाया था वो लकड़ी के संदूक वाला था, जिसमें उसने अपने हेल्पर को बंद करके आरी से काट दिया था। तो मुख्तसर तौर पर इसको लिखा हुआ है, ही क्लोज्ड हिज हेल्पर इन द बॉक्स एंड कट इट विद अ सा। जब उसने अपने हेल्पर को डब्बे में डाल दिया, उसको आधो आध काट दिया आरी से, लेकिन वो फिर भी सही सलामत निकला। हाउ मैनी ट्रिक्स डिड द मैजिशियन शो, जादूगर ने कितने खेल दिखाए। ही शोड 4 ट्रिक्स, यानी एक वो बॉक्स वाला, जो दूसरा है वो पिजन वाला, जो तीसरा है वो हैंकरचीफ वाला, और जो चौथा है वो रिंग वाला। व्हाट ट्रिक वुड यू परफॉर्म इफ़ यू वर अ मैजिशियन, अगर आप एक जादूगर होते तो आप कौन सा ट्रिक जो है वो दिखाते। आई विल परफॉर्म पिजन ट्रिक, तो मैं कबूतर वाला ट्रिक जो है वो दिखाऊंगा। ये है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी फ़िक्रे गलत लिखे हुए हैं, गलतियों को अंडरलाइन करके उनको करेक्ट करके यहाँ पर दिखा दिया गया है। आपको बताए भी देते हैं। आई के साथ इस कभी नहीं आता, एम लगता है, लिहाजा इस गलती है इसकी और इसकी बजाय एम लगेगा। शी इज़ हेयर यस्टरडे, यस्टरडे चूँकि गुजरी हुई कल है इसलिए इज़ नहीं लग सकता, लिहाजा वाज लगेगा। आई हैव बिन रीडिंग, तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर टाइम भी मेंशन है, तो यहाँ पर सिंस या फॉर लगना चाहिए, लेकिन चूंकि टाइम मुकर्रर है लिहाजा हम इसमें फ्रॉम की बजाय सिंस लगाएंगे। ही सेड दैट व्हाट इज़ योर नेम, तो चूंकि पीछे ही सेड सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो हम इज़ नहीं वाज लगाएंगे। माई मदर आस्क्ड मी दैट वेयर आई वाज गोइंग, अब ये भी पीछे जो है वो सेकंड फॉर्म है, या तो हम यहाँ पर चलें हम इसको दैट को काट देते हैं, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। माई मदर आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, तो फिर भी ये ठीक बन जाएगा। से दीज वर्ड्स अलाउड आफ्टर योर टीचर प्रोनाउंस दैम करेक्टली, यानी इनको सही तौर से आवाज़ निकालने, सही तौर से अदा करने का तरीका क्या है। ये लफ्ज़ ब्लू
इसे ब्लू नहीं पढ़ना आपने, दोनों लफ्ज़ ब्लू हैं, ये ब्लू नीला और ये ब्लू फूंक मारना। सो का मतलब बोना, और ये भी स्यू नहीं है, इसको भी आपने सो पढ़ना है। रेड, ये सुर्ख रंग को कहते हैं, और ये रीड की सेकंड फॉर्म जो है उसको भी हम रेड पढ़ते हैं, लिखते रीड की तरह से ही हैं लेकिन पढ़ते रेड हैं, दोनों की आवाज़ एक है। इसी तरह से इसको थ्रू नहीं पढ़ते, फेंकना जिसका मतलब होता है, इसको थ्रू पढ़ते हैं। तो ये भी थ्रू है, ये में से, और ये है फेंका। इसी तरह से ये जो फ्लू है ज़ुकाम वगैरह वाला, तो इसे हम जो दूसरा फ्लू है उसको भी फ्लू ही पढ़ते हैं, फ्लू नहीं पढ़ते। बहुत सारे बच्चे जिस तरह से पढ़ते हैं मैंने उनको गलतियों को भी बताया है। तो ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू, ये भी सो है, ये भी सो, ये भी रेड, ये भी रेड, ये भी थ्रू, ये भी थ्रू, और ये भी फ्लू, ये भी फ्लू। राइटिंग एक्टिविटी के तौर पर उसने कहा है कि पैराग्राफ लिखें मैजिक शो पर। पैराग्राफ बनाकर लिखने के लिए आप इसी लेसन से हेल्प ले सकते हैं। ये उसने चंद हिंट्स दे दिए हुए हैं आपको। वेयर इट वाज हेल्ड, ये कहाँ हुआ। हम अगर इसी लेसन से हेल्प लेते हैं तो हम देखेंगे कि इसी लेसन के जो अंदर शो है वो स्कूल में हुआ था, तो हम स्कूल को मेंशन करेंगे। हाउ मैनी मैजिशियंस वर देयर, तो जादूगर तो एक ही था, एक उसका हेल्पर था, हम उसका जिक्र करेंगे। व्हाट मैजिक ट्रिक्स डिड दे शो टू यू, कितने मैजिक ट्रिक्स दिखाए, हम जानते हैं कि 4 दिखाए थे। व्हाट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द शो, शो के मुतल्लिक जो अहम बात है वो क्या थी, क्योंकि वो स्कूल में था, हम साथियों के साथ थे और इन्जॉय कर रहे थे। व्हाट डू यू फील अबाउट द शो एंड द मैजिशियन, आपने शो के बारे में, जादूगर के बारे में क्या फ़ील किया, अपनी फीलिंग्स लिखेंगे। तो ये 5 हिंट्स उसने दिए हुए हैं कि आपको पैराग्राफ में लिखना क्या है। तो लिखने के लिए अगर आप एक हिंट को उठाकर 3 लाइनें भी लिखें उसके बारे में, तो आपका जो पैराग्राफ है वो 15 लाइन का कंप्लीट हो जाएगा। आप सबक से ही हेल्प लेके तो इसको कंप्लीट करना है आपने खुद। विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स कंप्लीट दी टेबल गिवन, ऊपर ये लफ्ज़ दिए हुए हैं, नीचे टेबल बना हुआ है, वर्ड, सिनोनिम और एंटोनिम। याद रखिए सिनोनिम जो है वो मुतरादफ लफ्ज़ होते हैं, यानी एक ऐसा लफ्ज़ जिसका मीनिंग सेम हो, और एंटोनिम, एंटी मतलब अगेंस्ट, यानी उसका मीनिंग उल्ट होता है, मुतज़ाद लफ्ज़ होते हैं ये। जैसे उसने एक मिसाल के तौर पर दे दिया हुआ है, क्लेवर के लिए स्मार्ट उसका सिनोनिम है और स्टूपिड एंटोनिम है। तो बाकी हमने ये दिए गए लफ्ज़ों में से ढूंढने हैं। डिसअपीयर का वैनिश, दोनों का मतलब गायब होना है, और अपीयर का मतलब है ज़ाहिर हो जाना। इंक्रीज़ या गेन का मतलब हासिल करना, बढ़ा देना है, और डिक्रीज़ मतलब कम करना। एम्प्टी और अनफिल्ड दोनों का मतलब खाली है, और फुल का मतलब भरा हुआ। अम्यूजिंग और चीयरफुल दोनों का मतलब है लुत्फ़अंदोज़ करने वाला, लुत्फ़ देने वाला, और बोरिंग का मतलब है उकता देने वाला। तो ये लफ्ज़ हमने यहीं से चुने थे, उसने आगे पीछे करके दिए हुए हैं, लेकिन कुछ सिनोनिम थे और कुछ एंटोनिम। यहाँ पर लिखा हुआ डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स इन द लेसन। तो ये सेम क्वेश्चन है राइटिंग एक्टिविटी की तरह से जो हमने यहाँ देखा था। इस क्वेश्चन को अलग से नहीं बल्कि इसी में शुमार करेंगे हम। ओरल कम्युनिकेशन स्किल, इससे मुराद ये होती है कि आपको ज़ुबानी जो है वो ख़ुद से छोटी छोटी लाइनें बोलकर आपस में बातचीत करनी आ जाए। कम्युनिकेशन का मतलब है बातचीत। तो हम इसे सवाल यूँ बना सकते हैं, राइट अ डायलॉग ऑन मैजिक शो, यानी मैजिक शो पर डायलॉग लिखें। तो यहाँ पर सिद्रा और सारा आपस में बात कर रहे हैं। हाय सारा, हाउ आर यू। सिद्रा कह रही है कि सारा तुम कैसी हो। आई एम फाइन थैंक यू। सारा, डू यू रिमेंबर द मैजिक शो दैट वाज हेल्ड लास्ट फ्राइडे इन आवर स्कूल, कि क्या हमारे स्कूल में जो पिछले जुमे को मैजिक शो हुआ था तुम्हें याद है। यस आई डू, हाँ मुझे याद है। वेल व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट इन द शो, तुमने शो में सबसे ज़्यादा पसंद क्या किया। आई लाइक द ट्रिक ऑफ द हैट, ये कह रही है कि मैंने हैट वाला ट्रिक जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद किया ऑन द मैजिशियंस हेड। एंड व्हेन ही टुक हिज हैट ऑफ, और जब उसने अपने हैट को उतार दिया, देयर वाज अ पिजन, तो वहाँ पर एक कबूतर था, सिटिंग ऑन हिज हेड, उसके सर पे बैठा हुआ। दैट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग ट्रिक, ये सबसे मज़े का, सबसे दिलचस्पी भरा
जो है वो खेल था। व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट, तुमने क्या पसंद किया। अब वो जो है वो उससे पूछ रही है, तो सिद्रा कह रही है कि आई लाइक दी हैंकरचीफ ट्रिक, मैंने रुमाल वाले ट्रिक को पसंद किया। बट द पिजन वन वाज आल्सो गुड, लेकिन कबूतर वाला भी बहुत अच्छा था। आई रियली इन्जॉयड अ लॉट, तो मैंने हकीकतन बहुत लुत्फ़ उठाया। मी टू, मैंने भी। आई विश द मैजिक शो शुड बी परफॉर्म्ड अगेन, मेरी ख्वाहिश है कि ये जो मैजिक शो है ये दोबारा हो जाए। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। इसमें दो चीज़ें याद करने वाली भी हैं। एक तो राइटिंग एक्टिविटी है, वो अपने खुद बनाकर लिखना है, तो फिर याद करना कैसा। तो इसी तरह से जो डायलॉग है वो आप बुक पे से भी याद कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम अगले लेसन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।